प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है हम इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। एक महामारी ने इस पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है। वक्त मुश्किल है, हालात मुश्किल हैं। हम इसके कारण बहुत सारे लोग दुनिया में एक तरह का मानसिक दबाव महसूस कर रहे हैं, एक अवसाद महसूस कर रहे हैं जो बहुत हद तक स्वाभाविक भी है। लेकिन किसी कष्ट या तकलीफ़ के आ जाने के बाद, किसी समस्या के आ जाने के बाद दुनिया रुकती नहीं, वैसी ही चलती रहती है। क्योंकि रुकना चाहिए भी नहीं। जहाँ हम रुक जाते हैं वहीं ख़त्म हो जाते हैं, और ज़िंदगी इसलिए है कि चलती रहे और हम आगे बढ़ते रहें। आज का मेरा संदेश आपकी उम्र के बच्चों के लिए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। आप इस विश्व की नींव हैं। तो आपकी जनरेशन, आपकी पीढ़ी के बच्चे इन छोटे छोटे अवसादों में भर के अपने जीवन को रोक नहीं सकते। हमें कई बार लगता है कि पूरा विश्व एक समस्या से जूझ रहा है, एक बीमारी से जूझ रहा है, तो क्या होगा इसका हल? कहीं हम सब इस बीमारी के शिकार हो जाएंगे? क्या इसी तरह स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे? क्या हमारी पढ़ाई रुक जाएगी? हम अपनी भविष्य को लेकर बहुत आशंकित हो जाते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि उम्मीद का अंत कभी नहीं होता। जो समस्या आती है वो अपने साथ अपना समाधान लेकर भी आती है। ठीक है, मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। आप सभी ने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, खगोल शास्त्री। आपको पता है, आप में से कई बच्चों को पता भी होगा, महज 21 वर्ष की छोटी आयु में वो एक नर्वस सिस्टम की बीमारी से ग्रसित हो गए थे। उसमें क्या होता था, उनका शरीर का एक एक अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर चुका था। डॉक्टर्स ने उनको कह दिया कि ये मुश्किल से 2 या 3 साल और जिएंगे। ऐसा डॉक्टर्स ने उनको कह दिया। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने मेडिकल साइंस को भी झूठा ठहरा दिया और उसके बाद उन्होंने 50 साल और बिताए। एक अवस्था ऐसी भी आ गई उनके जीवन में जब उनके मस्तिष्क के अलावा उनके शरीर के हर एक अंग ने काम करना बंद कर दिया। और उन्होंने एक जगह ये अपना वक्तव्य भी दिया है कि मैं सिर्फ जो मेरे चश्मे में एक सेंसर लगा है उसके माध्यम से मेरा कंप्यूटर पढ़ता हूँ, और उसके माध्यम से, उसी सेंसर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से उन्होंने एक किताब भी लिख डाली जिसकी करीब 1 करोड़ प्रतियां बिकी। अंतरिक्ष विज्ञान के ऐसे बहुत सारे रहस्य जिसको बहुत सारे वैज्ञानिक सालों सालों से खोजना चाहते थे, जैसे ब्लैक होल, बिग बैंग थ्योरी, उन्होंने उसका जवाब दिया। इतने बड़े बड़े रहस्य सुलझाए हैं जिसके लिए हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। तो आप ये देखिए बच्चों कि शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त एक व्यक्ति जो कि इतनी छोटी अवस्था में इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया था, वो जब उससे लड़कर, जूझकर अपने आप को इस मुकाम तक ला सकता है, तो हम क्यों नहीं ला सकते? कोविड-19 जैसी बीमारियां, इस तरह की अवसाद आज हैं, कल नहीं रहेंगे। ये तो पक्का है कि इन्होंने कभी ना कभी जाना है, ये हमेशा नहीं रहने वाले। तो हम क्यों इसको लेकर अपने दिमाग पर बोझ रखें और अपने वर्तमान को भी ख़राब कर दें? इसका हल ये है कि अभी हम सिर्फ अपने वर्तमान में जिएं, भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। जब कभी हमें अपने चारों ओर परछाइयाँ दिखती हैं, शैडोज़ दिखते हैं, तो हम उनसे डर जाते हैं। हमें लगता है ये क्या दिख रहा है। लेकिन परछाइयाँ इस बात का प्रतीक होती हैं कि रोशनी कहीं से आ रही है, रोशनी ख़त्म नहीं हुई है। तो अपने अंदर उस उम्मीद की किरण को जगाए रखिए और अपने प्रयासों को करते रहिए। हर समस्या अपना समाधान खुद लेकर आती है। इतिहास इस बात का गवाह है, क्योंकि आपकी पीढ़ी पे ही पूरे देश का दारोमदार है। जब आप सकारात्मक रहेंगे तब ये देश भी सकारात्मक रहेगा। ठीक है, तो मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए। बस, धन्यवाद।